की तुलना अमृत से हो कैसे सकती है? आप तुलना मत कीजिए, आप बेहतरीन जगह, बेहतरीन जगह। जब हम इस काम की शुरुआत करते हैं ना, तो बड़ा सा सेमिनार, बहुत बड़ी चीजें इसमें देख लेते हैं। जब इस कंपनी का हम सेमिनार देखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम ज्वाइन करते हैं ना, तो हम बहुत बड़े बड़े सपने बना करके आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। मेरी बिल्डिंग बनेगी, मेरे पास एक लंबी सी कार आएगी। अब जब हम काम करना शुरू करते हैं, महीने बीते, 2 महीने बीते, तो हो नहीं रहा है, ये तो चल नहीं रहा है। वो सपना हमारे दिमाग से, क्या बड़े लंबे चौड़े सपने दिखाए थे उन्होंने। बड़ी मेहनत से काम शुरू करता है पहले आदमी, बहुत दौड़ता है, बहुत काम करता है, और बहुत ही जल्दी हफ्ते 2 हफ्ते बाद ना बड़ी लंबी जीव निकल जाती। हमारा थक जाए। एक काम करें, आप थके ना। इसका एक तरीका यह है कि आप अपने गोल को ना, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया बड़ा वाला, उसको आप पहले छोटा करें। ये आप देख रहे हैं गुलाबी कलर है, छोटा सा निशान नजर आ रहा है, ये पिंक कलर का। आप पहले ना छोटा सा सपना बनाए, छोटा ड्रीम, एक छोटा सा ड्रीम बनाए, कुछ भी हो सकता है। चाहे भले ही एक शर्ट का ड्रीम बनाए, अपने बच्चे के लिए कुछ ऐसा ड्रीम बनाए। सबसे पहले एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करें। देखना, जब बड़ी चीज पाने के लिए हम काम करते हैं, और बड़ी चीज जब हमारी पकड़ से, हमारा गोल बहुत बड़ा होता है और उसको पाने में असमर्थता महसूस करते हैं, तो हमें ना अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करने लगते हैं। तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन ना हो, इसके लिए क्या करना है, आप अपने ड्रीम को थोड़ा छोटा करें, थोड़ा, यानी कि अब पहला जो गोल है वो छोटा सा बनाए। पहला गोल छोटा कर दे। अब देखना, आपने जो पहला गोल छोटा बनाया, आप उस गोल पे काम कर रहे हैं। अगर आपका सपना छोटा होगा ना, गोल छोटा होगा, तो वो अचीव भी आसानी से हो जाएगा। हेलो, जब गोल छोटा होगा तो वो आसानी से अचीव हो जाएगा। और जब हम कोई सफलता हासिल करते हैं, जब हम पहला गोल अचीव करते हैं, जब हमने एक गोल बनाया और वो गोल हमने अचीव कर लिया, तो अब बताओ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा या घटेगा? हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा। अरे वाह, मैंने ये काम तो कर लिया। अब क्या करना है, आप दूसरा गोल तैयार करें, थोड़ा बड़ा। क्या करना है, पहले गोल जब आप अचीव कर लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चला जाता है, आप दूसरा गोल तैयार कर लें, दूसरा सपना तैयार कर लें, थोड़ा उससे बड़ा। अब मुझे इसके लिए काम करना। अब देखना, जब आप पहला गोल कंप्लीट करते हैं ना, पहला टारगेट अचीव करते हैं, तो आपका दूसरा टारगेट थोड़ा जल्दी से आ जाता है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, आप जल्दी से उसको अचीव कर लेते हैं। और जब आप दूसरा गोल, और जब आप दूसरा टारगेट, दूसरा गोल अचीव करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और ऊपर चला जाता है, थोड़ा आपका मोटिवेशन और बढ़ जाता है। अरे वाह, मेरा पहला भी गोल हो गया, ये दूसरा भी हो गया। जैसे अमित वर्मा जी कई बार बताते हैं ना, सबसे पहले मैंने मोबाइल का गोल बनाया, फिर लैपटॉप का गोल बनाया, अब उनका पहला मोबाइल भी आ गया, उनका लैपटॉप भी आ गया। अब उन्होंने सोचा, यार मेरे को क्या चाहिए, मेरे को बाइक भी चाहिए। अब तीसरा गोल थोड़ा सा और बड़ा बनाया, मुझे बाइक भी चाहिए। अब वो बाइक के लिए फाइट कर रहे हैं। कुछ दिन बाद जब उनका मोटिवेशन ऊपर था, उनके पास बाइक भी आ गई, बाइक मिल गई। 3 गोल अचीव होते हैं तो मोटिवेशन लेवल ऊपर। अब वो क्या करते हैं, चौथा टारगेट बना लेते हैं, अब मेरे को ना एक कार भी चाहिए, बड़ी कार चाहिए। अब उन्होंने चौथा गोल बनाया एक कार का, मुझे अब चाहिए कार। उन्होंने कार के लिए फाइट करना शुरू किया, और जब कार के लिए फाइट करना शुरू किया, तो आपके पास एक कार ही आ गई। अब देखिए, जब आप छोटे गोल से शुरू करते हैं, छोटा गोल, फिर बड़ा गोल, फिर उससे बड़ा गोल, फिर उससे बड़ा गोल, आप जब सारे गोल अचीव करते चले जाते हैं, तो आपका मोटिवेशन लेवल ऊपर रहता है। इसी तरीके से छोटे छोटे गोल जब आपके अचीव होते हैं, तो आपका जो सबसे बड़ा आपने गोल बनाया था, जो सबसे बड़ा गोल बनाया था, एक दिन आपका वो भी अचीव हो जाएगा। ये सीढ़ी है, सीढ़ी दर सीढ़ी चलना है आपको।
जब सबसे बड़ा गोल को टारगेट करते हैं तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो आप ऐसे करके गोल बनाएं और उनकी वर्किंग करना शुरू करें। आपका सबसे बड़ा ड्रीम, जो भी आपने सबसे पहले सोचा था, मुझे लाइफ। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत बिजनेस। मेरे ख्याल से कॉपी पेन लेकर के नहीं आया आपको, है ना? क्योंकि कॉपी पेन लेकर के आते तो फिर आपको नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर ये जाहिर सी बात है कि जब ये बात सीखने की होती है, क्लासेस होती है ना, क्लास, तो क्लास में नींद आती है। और नेटवर्क जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें अंतर कहां पर है? आखिर क्यों प्रिपेयर करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन? सबसे पहली चीज है लीनियर ग्रोथ। परंपरागत बिजनेस के अंदर लीनियर ग्रोथ है। लीनियर का मतलब है सिर्फ जोड़े की ग्रोथ है। लोग, समय और पैसा वहां भी लगता है। परंपरागत में भी लोग, समय और पैसा वहां भी लगता है, लेकिन वहां जो योग आता है, टोटल आता है, वो प्लस में आता है, प्लस। यानी कि अगर मैं लोग, समय और पैसे को जोड़ूं, 10 जमा 10 जमा 10, तो उसका योग कितना आता है? कितना आता है? यह ट्रेडिशनल परंपरागत बिजनेस के अंदर होता है। लेकिन यही चीज अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में देखते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं नेटवर्क क्रय विक्रय, ये नेटवर्क मार्केटिंग का हिंदी नाम है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। लोग भी वही है, टाइम भी उतना ही है, और पैसा भी। तीनों को यहां पर क्या फर्क किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया। तो इसका जो आंसर आता है इज इक्वल टू कितना आता है? फर्क देखना ट्रेडिशनल में और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फर्क आता है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर पूरी जिंदगी इंसान जमा करता चला जाता है योग, जिसका रिजल्ट आपके सामने। और नेटवर्क मार्केटिंग में वही चीज है, लेकिन उसका आंसर आता है 1000। अब मुझे ये बताओ, 30 ज्यादा है या 1000 ज्यादा है? अब यहां एक सवाल आता है, कई लोगों का यहां पर एक सवाल आता है कि सर ऐसा 100% होता नहीं, ऐसा 100% होता नहीं। बिल्कुल सही बात है, मैं भी मानता हूं इस बात। 100% ऐसा नहीं होता कि 1000 ही आए। लेकिन एक बात आप और सोच के चलो, मैं कहता हूं 100% नहीं आता। अगर आप किसी भी बिजनेस को करें, अगर 100% ना भी आए, 50 अगर परसेंट आता है रिजल्ट, अगर 50% नेटवर्क मार्केटिंग में रिजल्ट आता है, तो 30 से तो ज्यादा ही होता होगा 1000 में। हेलो, 1000 का 50% कितना हुआ? 500। तो 30 से तो फिर भी ज्यादा है। कोई बात, और इसको डाउन करते हैं। कई लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में रिजल्ट बहुत कम आता है। मैं कहता हूं इस नेटवर्क मार्केटिंग के रिजल्ट को 25% करो। सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं, 25% रिजल्ट भी आता है, तो 1000 का 25% कितना हुआ? 30 से तो ये भी ज्यादा है। मैं कहता हूं इसको और डाउन करो, 10%। एक विश्व विख्यात इंटरनेशनल सर्वे है कि किसी बिजनेस को भी अगर पूरे सिस्टम से किया जाए तो 10% तो चलता ही है। अगर आप पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ इस काम को करते हैं सिस्टम के साथ, और 10% भी रिजल्ट आता है, तो 1000 का 10% कितना हुआ? कितना हुआ? 10% भी अगर बिजनेस सक्सेस हुआ, तो परंपरागत के 30 से तो ज्यादा ही होता है। 30 से तो ज्यादा होता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस अगर आप सिस्टम से करते हैं, मल्टीप्लाई का ये बिजनेस है, तब भी परंपरागत बिजनेस से ये ज्यादा इनकम बनाता है। ये सीखने वाली बात है। इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति ने शुरू करना पड़ा, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के आधार इंसल ग्रोथ है, मल्टीप्लाई का बिजनेस। दूसरी चीज में देखते हैं, ट्रेडिंग टाइम 8 आवर्स विद हार्ड लेबर। परंपरागत बिजनेस के अंदर आपको 8 घंटे या इससे भी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और आपको अकेले 8 घंटे काम करना पड़ता है। 24 घंटे आप अगर चाहे तब भी नहीं कर सकते। आप अकेले वर्क करते हैं, 8 घंटा पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं। परंपरागत के अंदर ऐसा ही होता है। यहां पर थोड़ा चेंज है, लेवरेजिंग टाइम इन 1 डे 24 घंटे,
यहां पर टाइम बढ़ जाता है, इसको ध्यान देना।